फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखे थे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक बेसिक फार्मिंग है। उसमें बेसिक टूल यूज किए थे और मानसून पे डिपेंडेंसी होती थी और सीड भी उनका वही जो ग्रो होता था वही सीड यूज करते थे। मीन सारा जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रिमिटिव टूल्स, चाहे प्रिमिटिव मेथड्स, चाहे मानसून, मतलब पूरी तरीके से बेसिक जो फार्मिंग है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसका मेन पर्पज होता है कि कुछ भी खेतों में ग्रो करो और उसको खाना है, सेल करने के लिए उनके पास नहीं बचता है। और इसको और भी कई नामों से बोलते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं कि जंगल को आग लगा दिए, फिर आगे बढ़ गए, आगे वहाँ खेती किए, जंगल को साफ़ किए, जलाए, साफ़ किए, फिर वहाँ खेती किए, फिर जब तक उसमें फर्टिलिटी है तब तक किए, उसके बाद फिर आगे वाले में बढ़ गए। तो इस तरह को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और भी कई नाम है, झूमिंग है, तो अलग अलग जगह पे, मणिपुर में पामलाऊ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अब आपको आ जाना चाहिए था, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग वह फार्मिंग होती है जिसका मेन पर्पज है जीविका यापन करना, केवल अपने खाने पीने के लिए खेती करना। और उसके अलावा एक और वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव में होता है कि कम, मतलब ज़्यादा प्रेशर, या इंटेंसिव जिसे कहते हैं ना, इंटेंसिव वे में बोले उन्होंने, मतलब इंडिकेट करके या कंसंट्रेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेती करना है उसका मेन पर्पज है जीवन यापन, और कंसंट्रेट मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा उगाना है, ऐसा है। ये नहीं है कि हाँ उगा रहे हो चाहे ना हो, ऐसा नहीं है, होना है, किसी भी तरीके से होना है। अगर सवाल में फर्टिलिटी कम हो गई है तो उसको फर्टिलाइजर डालिए, कीड़े लगे हैं तो इंसेक्टिसाइड डालिए, उगाना है, क्योंकि उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसलिए इसे बोलते हैं इंटेंसिव। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग आप जानते ही हैं कि जिसका मेन पर्पज है जीवन यापन करना। अब ये देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा क्यों होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये जो फार्मिंग है, ये अगर मान लीजिए ज़मीन का आकार कम है और उस पे ग्रो होकर के खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इस ज़मीन पर क्या पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 2 बीघा ज़मीन है और उस पर ज़्यादा लोग खाने वाले हैं कि हाँ उस पर जो होगा तो खाएंगे, तो उस ज़मीन पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा बन जाता है। तो ये जो फार्मिंग होती है ऐसे जगहों पर होती है जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो और ज़मीन क्या हो, कम हो। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे ज़मीन कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पूंजी लगाना पड़ता है क्योंकि उगाना है और फिर खिलाना है, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव होता है। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, खूब बायोकेमिकल इनपुट भी लगता है, जैसे फर्टिलाइज़र भी खूब लगता है इसमें। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सभी डालते हैं खेतों में जिससे उगे, फसल उगाना है। और लेबर इंटेंसिव, लेबर भी लगता है, लेबर नहीं लगाएंगे तो फिर धान बैठाना और काम कैसे होगा इसमें। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज किया जाता है इसमें। ये नहीं है कि नॉर्मल सीड जो ग्रो हुआ, पिछले साल का जो अनाज हुआ वही डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जो हाइब्रिड सीड होता है, उसको डालना पड़ेगा खेत में, जिससे उपज हो, अच्छी मात्रा में उपज हो। क्योंकि उपज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, डिपेंडेंसी ज़्यादा है ना इस पर। और इरिगेशन भी यूज करते हैं, ये नहीं है कि मानसून पर डिपेंडेंसी है, इरिगेशन भी यूज करते हैं, पंपिंग सेट लगा दिए, कुछ और लगा दिए जिससे इरिगेशन होता है, चाहे वो स्प्रिंकल मेथड लगा दिए, चाहे कुछ लगा दिए, कुछ भी करके इरिगेशन करते हैं सब। और सारा जो मेन पर्पज है वो है हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो, मतलब वहाँ पे क्रॉप उगे, ये मेन पर्पज होता है। ऑल दीज इज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, जिससे ज़्यादा उगे और उग करके इतना इतना उगे कि जो लोग इस पर डिपेंड कर रहे हैं वो लोग क्या हों, इसको खा पाएँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये इंटेंसिव क्यों बन गया, मतलब जब इतना ज़मीन है वहाँ पे जला रहे हैं। जैसे अब आप देखे थे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहाँ पे ज़मीन की फर्टिलिटी कम हुई तो आगे बढ़ करके जंगल जलाए, साफ़ किए, फिर वहाँ खेती करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों इंटेंसिव क्यों हो गया, कि उस कम ज़मीन क्यों है। कम ज़मीन का जो रीज़न है यूपी बिहार में, कि लोगों के पास ज़मीनों का आकार बहुत छोटा है, क्यों है ऐसा। क्योंकि इसका जो रीज़न है कि
इट इज़ ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस दैट लीड डिवीजन ऑफ लैंड एमंग सक्सेसिव जनरेशन। इनहेरिटेंस में उत्तराधिकारी, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके बाबा जो रहे होंगे उनके पास ज़मीन रहा होगा, मान लीजिए 10 बीघा था ज़मीन उनके पास, 10 बीघा, ठीक है। अब उनके जो है 5 लड़के हुए, तो जब 5 लड़के हुए तो जब बाबा के जाने के बाद या पर बाबा के जाने के बाद तो उन ज़मीन को क्या करना पड़ेगा, 5 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 5 पार्ट में बांटे। अब उसके बाद ये जो ज़मीन एक पार्ट बचा उसमें भी मान लीजिए उनके लड़के हुए तो उसको भी फिर मान लीजिए 2 लड़के हुए तो 2 पार्ट में बांटेंगे, 3 लड़के हुए तो 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो वैसे ही ज़मीन का आकार छोटा होते चला जाता है। पहले मान लीजिए एक लोग के पास 10-10 बीघा ज़मीन था, अब एक एक लोग के पास 1-1 बीघा आया, उससे भी कम ज़मीन है। या कई लोगों के पास इतना ज़मीन कम है कि उसमें बहुत कम उग पाता है। तो यही रीज़न है कि लैंड होल्डिंग साइज क्या है, कम है, क्योंकि सक्सेसिव जनरेशन में लैंड का डिवीजन होते जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकारी का अधिकार की वजह से। ठीक है। अब अगला है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग हमारे कंट्री में बहुत कम होता है। कहीं कहीं कुछ जहाँ पे पुराने जमींदार हैं वहाँ पे खेती होती है एक्सटेंसिव, लेकिन हमारे कंट्री में बहुत कम मात्रा में होता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग देयर इज नो प्रेशर ऑन लैंड एज द लेस पॉपुलेशन एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। इस फार्मिंग में ज़मीन पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है और आबादी बहुत कम है। जैसे आपका कनाडा में और यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आबादी बहुत कम है, हमसे ज़्यादा ज़मीन उनके पास है और आबादी क्या है, बहुत कम है। ठीक है। तो ऐसे इसलिए पॉपुलेशन कम है, ज़मीन ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है कि उस ज़मीन पर प्रेशर नहीं पड़ता है। लैंड उन्हीं साइज भी खूब बड़ा होता है, तो ये लोग चाहें तो खेती करें या ना करें तभी काम चल जाएगा। लेकिन तब भी यहाँ के लोग कमर्शियल क्रॉपिंग करते हैं, मतलब वहाँ पे बेचने के लिए फार्मिंग करते हैं। उनके पास रेंचेज होते हैं, घोड़े होते हैं पूरा निगरानी करने के लिए, चॉपर्स भी होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं निगरानी करने के लिए। ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव फार्मिंग, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और अदर बुक्स में है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो आप इसको यही जानिए कि एक्सटेंसिव मतलब इसमें क्या है, पॉपुलेशन कम और ज़मीन ज़्यादा, जबकि इंटेंसिव वाले में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा और ज़मीन कम। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल मतलब आप जानते हैं, कॉमर्स जब आ गया तो मतलब पैसा का, वह फार्मिंग जिसका मेन पर्पज़ क्या है, अर्निंग करना, कमाना, उसे क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। वह खेती जिसका मेन पर्पज़ क्या हो, खेती करना, सॉरी पैसा कमाना। तो क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेलिंग, क्रॉप्स क्यों उगाए जाते हैं, ताकि सेल कर सके। हायर डोज ऑफ इनपुट, इनपुट खूब इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे वो बहुत सारे मशीन आ गए हैं नए नए, वो सब लगते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। ठीक है। जैसे जो सीड लगाने के लिए अलग मशीन आ गया, फसल काटने के लिए अलग मशीन है। ठीक है। तो पूरा मशीन इसमें बहुत अत्याधुनिक मशीन यूज किए जाते हैं। और जो सीड लगता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड में भी लगता है, बहुत सारा इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं, स्प्रिंकल मेथड, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। तो बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव मतलब खूब मजदूर लगते हैं इसमें। कैपिटल पूंजी भी बहुत लगता है, कमर्शियल फार्मिंग में पूंजी खूब लगता है, क्योंकि इसमें उगा करके ज़्यादा मात्रा में उगाना है, फिर उसके बाद उसको बेचना भी है, अब बेच के पैसा कमाना है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेन पर्पज़ क्या था, कि अपना केवल जीवन यापन करना। और कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इसका मेन पर्पज़ है कि सेल करना, पैसा कमाना। जैसे कहीं कहीं पे क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा, इन सब जगहों पे राइस का जो ग्रोन होता है, राइस तो वैसे हर स्टेट में लगभग, उत्तर प्रदेश, ये जो कोस्टल एरिया में पूरा ये सब ग्रो होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में सब जगह राइस ग्रो होता है। लेकिन राइस का सब जगह, मैक्सिमम जगह क्या है, सब्सिस्टेंस है राइस। मतलब मेन क्या है, लोग इसलिए उगाते हैं ताकि जीवन यापन कर लें, केवल खा पी लें। लेकिन पंजाब और हरियाणा में क्या है कि इसको इसलिए उगाते हैं ताकि ताकि उगा करके बेचा जा सके। ठीक है। तो राइस पंजाब और हरियाणा में क्या है, कमर्शियल क्रॉप में है। और जबकि इस जगह पे क्या है, जो उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इन सब का मेन पर्पज जो है वह सब्सिस्टेंस मतलब जीवन यापन करने के लिए है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर,
फॉर एग्जाम्पल राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप। मतलब राइस जो है हरियाणा और पंजाब में क्या है, हरियाणा पंजाब में कॉमर्शियल है, बेचने का मेन पर्पज है। और लेकिन उड़ीसा में वही राइस क्या है, उसका काम क्या है, लोगों को खाने के लिए केवल उगाते हैं लोग, बेचने के लिए नहीं। बेचने के लिए बहुत कम ही उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही बड़ा सा एरिया है, खूब बड़ा सा एरिया होता है, उसमें एक ही क्रॉप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे रबड़ हो, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं। देखिए प्लांटेशन क्रॉप, राइस एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, क्योंकि राइस क्या है कि बस ज़मीन को सही करना, लेकिन उसका मतलब नॉर्मल ज़मीन पे ही उसको उगा सकते हैं। लेकिन जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं उनके लिए बाकायदा ज़मीन बनाना पड़ता है उसके लिए, चाहे वो जंगल लगाना मतलब शुगर केन उगाना हो, चाहे बनाना उगाना हो, रबड़, काफ़ी, टी, उसके लिए अलग से ज़मीन बनानी पड़ती है और अलग उसके लिए प्रोसेस पूरा होता है। और एक ही प्लांट लार्ज एरिया में लगाए जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप में आपका टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना, और ये सब कहाँ कहाँ उगते हैं। शुगर केन तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उगते हैं। रबड़ आपका मेघालय और तमिलनाडु में। काफ़ी आपका, काफ़ी तो यही साउथ इंडिया में निकलता है, तमिलनाडु और केरला में। टी असम, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, और साउथ इंडिया में कुछ जगह। इसके अलावा बनाना तो हमारे यहाँ भी उगाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगहों पे ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप में आएंगे। प्लांटेशन क्रॉप मीन्स ये कॉमर्शियल क्रॉप का ही टाइप है। प्लांटेशन जो फार्मिंग है ये कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। कॉमर्शियल में केवल बेचना होता है, जबकि इसमें क्या है कि जैसे राइस भी हो सकता है कॉमर्शियल, लेकिन राइस प्लांटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि राइस नॉर्मल ज़मीन पे ही उगा सकते हैं, लेकिन प्लांटेशन के लिए पूरा ज़मीन बनाना पड़ता है, नहीं धीरे धीरे, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।